नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर कैरियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट की जानकारी लेकर आया हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का पैटर्न क्या है, इसमें कितनी गलतियां माफ़ हो सकती हैं और कितने प्रकार की गलतियां को माफ़ किया जाता है। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनको आप जानना चाहेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरी जानकारी पाने के लिए देखते रहिए। तो इट इज़ मोस्ट हेल्पफुल टू दोज कैंडिडेट्स हु आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज स्टेनोग्राफी टेस्ट। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लोग हमेशा सर्च करते रहते हैं कि स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। SSC Stenographer Skill Test is conducted by SSC for those candidates who qualify the written exam of SSC Stenographer Grade C and Grade D. SSC Stenographer Skill Test उन लोगों के लिए है जिन्होंने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है। ये एग्ज़ाम SSC Stenographer ग्रेड C और ग्रेड D के लिए होता है। SSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट यू विल बी गिवन ए डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन आइदर हिंदी और इंग्लिश एट द स्पीड ऑफ। SSC स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में आपको 10 मिनट्स की हिंदी या इंग्लिश में डिक्टेशन दी जाती है। 80 वर्ड्स पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाती है और ग्रेड सी के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से स्पीड से शॉर्ट हैंड में आप डिक्टेशन लिखेंगे। जो आपने डिक्टेशन लिखी उसको आपको डिक्टेट को ट्रांसक्रिप्ट भी करना होगा, उसका अनुवाद भी करना होगा। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट स्टेज 1 में आपको एक पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा और यू हैव टू राइट द डिक्टेटेड वर्ड्स इन इट। उसमें जो शॉर्ट हैंड बोली जाएगी वो आप उस पेपर पर लिखेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट स्टेज 2 में आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाएगा और उस कंप्यूटर पर आप टाइप करेंगे जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी थी, उस शॉर्ट हैंड को आप अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे कंप्यूटर पर। हियर यू विल हैव टू राइट इट फ्रॉम द पेपर वेयर यू मेड द शॉर्ट हैंड नोट्स। जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा था उसको कंप्यूटर में आप टाइप करेंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का पैटर्न क्या है? पैटर्न फॉर ग्रेड सी और डी के लिए अलग अलग है।
एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का स्किल टेस्ट का जो पैटर्न है वो इंग्लिश जो स्किल टेस्ट होता है वो 40 मिनट्स में आपको टाइप करना होता है। जो शॉर्ट हैंड आपने लिखी थी उसको 40 मिनट में आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है। और हिंदी स्किल टेस्ट के लिए 55 मिनट का टाइम है, उसका अनुवाद आप 55 मिनट में करेंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी स्किल टेस्ट का पैटर्न, इंग्लिश स्किल टेस्ट जो इंग्लिश में आपने शॉर्ट हैंड लिखी थी उसका अनुवाद आप 50 मिनट्स में करेंगे, 50 मिनट में कंप्यूटर पर। और हिंदी स्किल टेस्ट का अनुवाद आप 65 मिनट्स में करेंगे कंप्यूटर पर। एडमिसिबल एरर लिमिट इन एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट, इसमें गलतियों की सीमा क्या है और गलतियां कितनी माफ़ हो सकती हैं। इसमें जनरल के लिए 5 से 7% तक की छूट है, 5 से 7% तक आपकी गलतियां माफ़ हैं। ओबीसी के लिए 6 से 8% तक की माफ़ हैं। एससी और एसटी के लिए 7 से 10% की गलतियां माफ़ हैं। टाइप ऑफ एरर्स, इसमें एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट में कितने प्रकार की गलतियां हैं जिनको माफ़ किया जाता है। इनको 2 तरीके में, यानी कि 2 क्लासिफाइड एरर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, 2 तरीके से अब इनको क्लासिफाइड किया गया है। एक तो फुल एरर्स, यानी कि पूरी गलतियां मानी जाएंगी। पूरी गलतियां मानी जाएंगी, कौन कौन सी मानी जाएंगी। ओमिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर, किसी भी गलती को, यानी कि कोई भी शब्द आपसे चूक गया या आप भूल गए कोई भी शब्द लिखना, तो वो आपकी पूरी गलती मानी जाएगी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड और फिगर, आपने किसी शब्द की जगह पर कोई शब्द लिख दिया अपनी तरफ से, तो वो भी पूरी गलती मानी जाएगी। इसके अलावा किसी शब्द की जगह पर आप अपना शब्द लिख देते हैं तो वो गलती भी मानी जाएगी पूरी अपनी तरफ से, या करेक्शन किया या उसमें कोई भी शब्द अपनी तरफ से शामिल कर दिया जो उन्होंने नहीं बोला है, ये भी पूरी गलती मानी जाएगी। हाफ एरर्स, जो आधी गलतियां हैं, उसमें कौन कौन सी गलतियां होती हैं। यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन की गलतियां, जैसे कि जहां पर सिंगुलर नाउन आना चाहिए या प्लूरल नाउन की जगह पर आपने सिंगुलर नाउन यूज कर दिया। ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में जो वर्ड का ग्रुप है, शब्दों का समूह है, या वर्ड को इधर से उधर कर दिया, क्रम परिवर्तन कर दिया, तो वो आधी गलती मानी जाएगी। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का यूज जहाँ पर करना चाहिए वहाँ पर नहीं किया, या उस जगह पर आपने स्मॉल लेटर लिख दिया जहाँ पर कैपिटल लेटर यूज होना चाहिए, तो ये भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द एपोस्ट्रोफी इन ए वर्ड, किसी वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस आना है और वो आपने गलत जगह पर लगा दिया है, वो ये भी गलती मानी जाएगी। इम्प्रॉपर स्पेसिंग, किसी जगह स्पेस गलत दे दिया आपने, 2 वर्ड के बीच में स्पेस आना चाहिए, आपने स्पेस नहीं दिया, ये मिस्टेक मानी जाएगी। और जहाँ स्पेस नहीं आना चाहिए वहाँ पर स्पेस दे दिया तो भी गलती मानी जाएगी। इसके अलावा मनमाने ढंग से कोई भी शब्द लिख दिया, या ऐसा शब्द जो वहाँ पर नहीं आना चाहिए वो शब्द आपने लिख दिया, या किसी ऐसे शब्द को जो उन्होंने पूरा बोला था और आपने उसे संक्षेप में लिख दिया, तो भी गलती मानी जाएगी। एसएससी स्टेनोग्राफी टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। डिफॉल्ट मीडियम ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट इज इंग्लिश अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने फॉर्म भरते समय हिंदी स्टेनोग्राफी का उल्लेख नहीं किया है, उसमें मेंशन नहीं किया है, तो टेस्ट आपको इंग्लिश में ही देना होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है साथियों ये जानकारी निश्चित ही आपके काम आएगी। इस तरह की और भी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाता रहूँगा।
ऐसी कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।